मैं ये बैग लौटाने आया हूँ। लौटाना है मतलब क्या है इसमें? इसमें वो 5 करोड़ रुपए हैं जो मैंने आपके तिजोरी से चुराए थे। चुराए? नहीं, जरूरत पड़ गई होगी, तुमने निकाल लिए होंगे, अभी लौटाने आए हो। तुम और चोरी करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना विश्वास है मुझे तुम पर। मुझ पर आपका विश्वास गलत है सेठ जी, क्योंकि ये रुपए मैंने निकाले नहीं, चुराए हैं। यही मेरा पेशा है। मैं एक फ्रॉड हूं, उठाए गिरा। मैं कोई अमेरिका से आया हुआ एनआरआई नहीं हूं। एनआरआई तो वो है राजू पटेल, जिसकी जिंदगी बर्बाद करके मैं आपके घर में घुस गया। ऐसे अनगिनत कारनामे हैं मेरे जिनकी वजह से नासिक जेल के रजिस्टर भरे पड़े हुए हैं। मैं तो इस घर में एक बहुत बड़ा हाथ मारने के इरादे से घुसा था। लूट के कंगाल कर देना चाहता था मैं आपको। अरे लूटने में कौन सी कसर रखी मियां? भरोसे को लूटा, इज्जत को रुसवा किया, प्यार को बदनाम कर दिया। इस घर में खुशियों की शनाइयां बज रही थी, उनको मातम में बदल दिया, रुसवा कर दिया सारे बिरादरी के सामने मेरे सेठ को। सेठ जी आप क्या देख रहे हैं? बुलाइए पुलिस को और इस बहरूपिये को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दीजिए। नहीं फिदा, अगर यही सब कुछ करना होता तो ये मैंने उसी दिन कर दिया होता जिस दिन इसने मेरे घर में पहला कदम रखा था। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं फिदा हुसैन। इस धनेश्वर प्रसाद ने टिंके से ताज का सफर यूं ही तय नहीं किया है। इंसान का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल बता सकता है, और इसने तो अपनी हरकतों से पहले दिन ही अपनी असलियत का पता बता दिया था। मगर फिर भी मैं खामोश रहा। मेरी असलियत जानने के बावजूद आपने मुझे अपने घर में रखा। हाँ, उसमें मेरे ही स्वार्थ था, क्योंकि जिस बाप की 4 जवान बेटियां बिन ब्याहे घर में बैठी रहें, उस बाप की मिसाल उस लाश की तरह होती है जिसको न जलाया जा सकता है न दफनाया जा सकता है। और इस दुख की आग में मैं बहुत चला हूं बेटा, बहुत चला हूं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तुम ही हो जो मेरी सर चढ़ी बेटियों को सुधार सकते हो, और तुमने मेरी शक्ति को विश्वास उस दिन दिया जिस दिन तुमने दुर्गा को सुधार दिया। मैं चाहता तो तुम दोनों की शादी करा सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा लालच और बढ़ गया। मैंने कुंडली का बहाना बनाकर तुम्हारे मामा से झूठ कहा कि अगर शादी होगी तो चारों के साथ में होगी, वरना किसी की नहीं हो सकती। वो झूठ काम कर गया, पर आज मेरी चारों बेटियां दुल्हन बनकर मंडप में बैठी हैं, ये तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कौन हो, क्या थे, क्या करते हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो चोर था जो मेरे घर से पैसे चुरा कर ले गया, मगर जो लौटा है वो इंसान है। और इसके बारे में मैं सर उठाकर सारी दुनिया से कह सकता हूं कि ये मेरा दामाद है, ये मेरा दामाद है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। सेठ जी, आपने वादा किया था अगर शादी होगी तो आपके चारों बेटियों की शादी एक साथ होगी। आपकी 3 बेटियों की शादी हो रही है, ये चौथे बेटे का क्या? अंकल जी, मैं भी सुधर गया हूँ और मामा जी भी बदल गए कपूर जी, आई मीन सेठ जी। तू अगर सुधर गया है तो वरमाला यहां पहनेगा या उधर जाएगा? जाऊं? तो जा। चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये तू क्या करी बेटी? आप क्या समझते हैं, बाप होने के नाते आपने फैसला कर दिया और बेटी होने के नाते मैं उसे मान लूंगी? ये मेरी जिंदगी का सवाल है और अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। तो क्या चाहिए तुझे? मैं शादी सिर्फ एक शर्त पर करूंगी। क्या? अगर ये वादा करे कि जिंदगी भर चोरों का गुलाम बनकर रहे। नहीं, मेरा हंसने का मतलब क्या है ने कि शादी के बाद में ना बादशाह बन के वही रह सकता है ने जो जोरू का गुलाम बन के रहे। ये देखो लेकिन ना मेरा जोरू का गुलाम बनने का चांस ही नहीं है। क्यों? लेकिन तेरे को खुश करने के लिए कभी कभी ट्राई करूंगा, बताओ। आज तक हम लोगों ने सिर्फ लोगों को ठगा, मगर कभी किसी के विश्वास को नहीं ठगा। दुर्गा प्यार करती है मुझसे, मैं भी प्यार करता हूँ उससे,
मैं उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और उस भले मानस के बारे में सोचो जिसने मेहमान समझ के हमें अपने घर रख लिया। उसे जब पता लगेगा कि हम सिर्फ चोर निकले तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। कोई हम पे मेहरबानियां करे और उसके बदले में हम उसे शर्मिंदगियां देते, इतने बुरे भी नहीं है हम। मैं ये पैसा ले जाकर सेठ जी को लौटा दूंगा और आज उन्हें अपनी असलियत भी बता दूंगा। दिमाग खराब है तेरा? राजा हरिश्चंद्र का भूत सवार है तेरे पे। सच बोलने का अंजाम पता है क्या होगा? बूढ़ा हमको 400 केस में अंदर करवा देगा। जेलर होगा ससुर और दहेज में चक्की मिलेगी आटा पीसने को। क्यों पके पके खाने में मिट्टी डालने पे खिलाओ मेरे भाई। माल ले ले निकल ले, मैं बोल रहा हूँ। कन्हैया, आज तक हम लोग लूट का माल बराबर बांटते रहे। आज मैं एक अच्छाई बांटने के लिए कह रहा हूँ तो तुम लोग उसके हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं। एक दोस्त होने के नाते मैं ये सारा इल्जाम अपने सर लेकर चला जाऊंगा और उसके बाद हो सके तो तुम लोग भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। एक मिनट भांजे, एक मुझे मिनट। रोकने की कोशिश मत करो मामा, तुम्हारी किसी बात का मुझ पर असर नहीं होने वाला। अरे वो तो देख ही रहा हूँ भांजे। जिंदगी भर का रिश्ता एक झटके में तोड़ के तू जा रहा है, लेकिन तेरे माथे पे एक शिकन तक नहीं है। इतना सा था रे तू, इतना सा था। मरने के लिए तुझे कहीं कचरे के डब्बे में फेंक के गया था। मैंने उठाया तुझे वहां से, मैंने। तेरे मुंह में जो पहला दूध का कतरा गया वो तेरी माँ की छाती से नहीं, मेरी दारू की बोतल को निपल लगाकर पिया था तूने। तेरे बदन को पहला कपड़ा मैंने दिया था। जो पहली रोटी तू खाया वो मेरे पैसों से, और वो पैसे चोरी के थे। हाँ, वो पैसे चोरी के थे। इस चोर ने तुझे चोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी भांजे, कोई कसर नहीं छोड़ी। हर उस्ताद की एक ख्वाहिश होती है कि उसका चेला उससे भी बड़ा नाम कमाए, उससे भी आगे निकल जाए। तू तो सचमुच मेरे आगे निकल गया रे। तूने इस चोर को आज एहसास दिलाया कि हर डाकू में एक वाल्मीकि होता है। बस उसे जगाने वाला कोई चाहिए, जगाने वाला कोई चाहिए। और तेरे अंदर की जागृता दुर्गा के प्यार और सेठ जी की विश्वास ने दिलाई है। जब तू बाहर चोरी करने निकलता था मेरे पैर छूता था, लेकिन आज मेरा जी करता है कि तुझे सलाम करूं भांजे, तुझे सलाम करूं। जा भांजे जा, सब कुछ बता दे सेठ जी को। मामा, तुझे अगर सजा हुई ना तो 10 साल की हो या 100 साल की, मैं तेरे साथ हूं भांजे, मैं तेरे साथ हूं। जा भांजे, जा भांजे।